डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 2 भोजन के घटक के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भोजन के घटक के अंदर पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न के क में आपसे पूछा है, नीचे कुछ अनाजों के नाम व चित्र दिए गए हैं। तुम इनसे बनने वाली बहुत सी चीज़ें खाते हो। तुम इनसे बनने वाली जिन जिन चीज़ों के नाम जानते हो उनका नाम दी गई खाली जगह में लिखो। तो पहला जो चित्र है वो यहाँ पर मक्का का दिया हुआ है। तो इस तरफ बनने वाली खाद्य सामग्रियाँ लिखनी है। तो मक्का से रोटी बनाई जाती है, पॉपकॉर्न बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं। इसके बाद में है गेहूँ। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरा जो है गेहूँ का चित्र है। रोटी बनाते हो, इससे आप दलिया, सेवैयाँ, पूड़ी इससे बनती है। इसके बाद में है चावल। तो चावल से इडली, डोसा, पके चावल, खीर बनती है। इसके बाद में है चना। तो चने से रोटी भूनकर भी खाते हैं, अंकुरित करके भी खाते हैं, छोले भी बनाते हैं और पापड़ भी बनाते हैं। इसके बाद में है सोयाबीन। तो यहाँ पर सोयाबीन से सब्जी दाल बनती है, चाप, सोया सॉस बनता है। तो ये इनसे बनने वाली खाद्य सामग्रियाँ हैं। आगे है ख। हम कुछ चीज़ों को पकाकर खाते हैं, कुछ को बिना पकाए कच्चा, इसी तरह कुछ चीज़ें दोनों तरह से खाते हैं। तुम इनके कुछ उदाहरण दी गई सारणी में भरें। तो जैसे बिना पकाए खाने वाली चीज़ें, तो संतरा, आम, केला, पपीता। ये क्या है? आम है। ये यहाँ पर आम लिखा हुआ है, अगर साफ नहीं दिख रहा तो। इसके बाद में क्या है? चावल पकाकर खाने वाला है, दाल पकाकर खाने वाली, गेहूँ पकाकर खाते हैं, बाजरा भी पकाकर खाते हैं। दोनों तरह से खाने वाली गाजर, प्याज, मूली और खीरा। आगे है प्रश्न नंबर 2 के अंदर, तुम्हारे व तुम्हारे साथी द्वारा परसों सुबह से लेकर कल शाम तक खाई गई चीज़ों की सूची बनाओ तथा लिखो कि उन चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, ये शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो सारणी आपके सामने है। पहले में क्रम संख्या है, दूसरे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त द्वारा खाई गई चीज़ें हैं, और तीसरे में उपस्थित पोषक पदार्थ है, और चौथे पे शरीर पर प्रभाव लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपका जो दोस्त है वो दूध पीता होगा, दूध में प्रोटीन होता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। चावल खाता होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा मिलती है। दाल, चना, मटर खाता होगा तो इसमें प्रोटीन होती हैं, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सेब, संतरा विटामिन होते हैं तो रोगों से रक्षा होती है। रोटी, घी के अंदर, रोटी में तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। घी में वसा तो ऊर्जा मिलती है। सब्जी में खनिज लवण विटामिन होते हैं तो स्वस्थ रखते हैं हमें। परांठे वसा होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है तो ऊर्जा मिलती है। मांस में वसा होती है, ऊर्जा देती है। पनीर में प्रोटीन होता है, शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा मिलती है। इसके बाद में है, गोपू जी को खाने में तली हुई चीज़ें और घी वाला भोजन पसंद है। यदि वह हमेशा इसी तरह का भोजन खाता रहे तो उनके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा। तो चित्र में आप देख सकते हो गोपू को खा खा के कैसे गोपू ही हो रहा है। तली हुई चीज़ों में वसा होती है, इसलिए खाने से गोपू के शरीर में वसा अधिक हो गई है जो त्वचा के नीचे संचित हो गई है, तो गोपू मोटापे की बीमारी से ग्रसित है। आगे है प्रश्न नंबर 4। रवि की नज़र कमज़ोर है, उसे पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होती है। वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे भोजन में हरी सब्जियां ज़्यादा खाने को कहा। डॉक्टर ने उसे यह सलाह क्यों दी? तो रवि के शरीर में विटामिन ए की कमी होने से नज़र कमज़ोर हो गई थी। हरी सब्जियों में विटामिन ए ज़्यादा होता है, इसलिए डॉक्टर ने हरी सब्जियां खाने की सलाह दी ताकि विटामिन ए जो है उसकी पूर्ति हो जाए। गतिविधि 1। हम अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें खाएं कि संतुलित भोजन बन जाए। नीचे दिए गए खालिस्तान में उन खाने की चीज़ों के चित्र बनाओ। चित्र के नीचे उसका नाम व उससे मिलने वाले पोषक पदार्थों का नाम भी लिखो। तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में प्रोटीन होता है, हरी सब्जियों सलाद के अंदर विटामिन, रुकसांस जल होते हैं, फल में विटामिन होता है, और दूध भी क्या है? एक संतुलित आहार है जो हम खाने के साथ लेते हैं। आगे है इसके बाद प्रश्न नंबर 5। हमें अपने भोजन में सभी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है जो हमें अलग अलग खाने की चीज़ों से प्राप्त होते हैं। इस आधार पर सारणी को पूरा करो। तो पहले जो
बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है क्रम संख्या, दूसरे में खाद्य सामग्री, विशेष पोषक तत्व, शरीर पर प्रभाव। आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी होता है, रोगों से रक्षा करता है। सेब पालक में लौह तत्व होते हैं, रक्त का निर्माण करते हैं, खून बनने के लिए आवश्यक है। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन, खनिज लवण होते हैं, रोगों से रक्षा होती है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, हड्डियां मजबूत रहती है। गाजर पपीता के अंदर विटामिन ए होता है, हमारी त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखता है। सोयाबीन में प्रोटीन होता है, शरीर का विकास होता है। अनाज और फल में रेशे होते हैं, कब्ज दूर होना या अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना भी लिख सकते हैं। नमक में आयोडीन होता है, घेंघा रोग से बचाव। आगे है नीचे कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं, उनकी कमी से होने वाले रोगों से सही मिलान कीजिए। तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन सी से शकरवी होता है जिससे मसूड़ों में खून बहने लगता है, विटामिन बी से बेरी होता है और विटामिन डी से रिकटस होता है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। आगे है इसके बाद प्रश्न नंबर 7। नीचे सारणी में कुछ भोज्य पदार्थों के नाम तथा परीक्षण दिए गए हैं, इन पदार्थों के साथ परीक्षण करके देखो और प्राप्त अवलोकन को इस सारणी में भरो। पहले लिखा हुआ क्रम संख्या, खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, नहीं, हाँ या नहीं लिखना है। कॉपर सल्फेट प्लस NaOH के साथ बैंगनी रंग देता है, हाँ या नहीं। कागज को धुंधला करता है, हाँ या नहीं। तो दूध में क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन होता है, तो वो कॉपर सल्फेट और NH के साथ बैंगनी रंग देगा, तो उसमें हमने सही टिक किया हुआ है, बाकियों में कांटा लगा दिया। उबले हुए मटर में प्रोटीन होता है, तो कॉपर सल्फेट NaOH के साथ बैंगनी रंग देगा। इसके बाद में मक्खन में वसा होता है, तो कागज को धुंधला करेगा। उबले हुए चावल में क्या होता है, मंड होता है, कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, तो उसमें यह नीला काला रंग देता है, तो सही का टिक करेंगे। उबले हुए साबूदाने में भी नीला काला होगा। उपरोक्त परीक्षण पदार्थों में किन पोषक तत्वों की उपस्थिति को बताते हैं, तो आयोडीन के साथ परीक्षण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मंड का परीक्षण होता है। कॉपर सल्फेट NaOH के साथ परीक्षण करते हैं तो प्रोटीन का परीक्षण होता है। कागज को धुंधला करना वसा का परीक्षण है। राकेश अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा, तो क्या है, प्रोटीन की कमी से उसके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। खैर आप उसे भोजन में किन पदार्थों को लेने की सलाह देंगे, तो प्रोटीन से भरपूर भोजन लेने की, जैसे दूध, दाल, चना, सोयाबीन, पनीर इत्यादि। राधा के मसूड़ों से लगातार खून निकलता है, उसके घाव भरने में बहुत अधिक समय लगता है, वह किस रोग से ग्रसित है, तो शकरवी, मैंने पहले भी आपको बताया था। यह रोग भोजन में किस विटामिन की कमी से हुआ, तो प्यारे बच्चों विटामिन सी की कमी से शकरवी रोग होता है। आगे है उसे अपने भोजन में उस घटक की कमी को पूरा करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, तो आंवला, नींबू, संतरा। इसके बाद में निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ और गलत कथनों को ठीक करके लिखो। क्या है, हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से शरीर स्वस्थ रहता है। कहाँ स्वस्थ रहता है, अगर अधिक पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो उसकी कमी से रोग हो गए, तो अस्वस्थ लिखेंगे, गलत दिया हुआ है। शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा विटामिन से मिलती है, तो विटामिन से मिलती है क्या, विटामिन की जगह क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी गलत है। मसूड़ों से खून निकलना अरक्तता का लक्षण है। अगर एक अरे खून निकल रहा है और फिर भी कह रहे अरक्तता, तो यहाँ पर अरक्तता की जगह क्या आएगा, शकरवी का लक्षण है। घेंघा रोग विटामिन की कमी से होता है, तो प्यारे बच्चों विटामिन की जगह क्या आएगा, आयोडीन, ये भी गलत है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है विटामिन डी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। जब हमें कब्जी हो जाती है तो डॉक्टर में रुक्षांश वाला भोजन लेने और ज़्यादा पानी पीने को कहते हैं, क्यों? रुक्षांश भोजन के आयतन को बढ़ा देता है तथा बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। पानी भोजन में पोषकों को अवशोषित करने में व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है, तो इसलिए डॉक्टर कहता है कि कब्ज के समय रुक्षांश युक्त भोजन ज़्यादा लें और ज़्यादा पानी पिएं। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।